लगभग कितने लोग हैं? 43। कितनी देर चलेगी ये मीटिंग? मैनेजर लियो, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। क्या बात है? मैनेजर वैंग आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हो गया? पता नहीं, लेकिन कुछ अर्जेंट है। ओके, मैं जाती हूँ। यस। देखो, तुमने गलत काम किया है। तुमने कहा है कि रिकमेंडेशन लेटर इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि तुमने पिछली जॉब जल्दबाजी में छोड़ी थी। मैं सही कह रहा हूं ना? जी सर। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुमने अचानक रिजाइन दिया था? हमारी इंडस्ट्री भले ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमारे जैसे टॉप क्लास होटल इस इंडस्ट्री में बहुत कम है और ये बात सभी को पता है। मैं तुम्हारे पुराने बॉस से कल ही मिला था। मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड की सारी डिटेल चाहिए। तुम यूरोप से क्यों वापस आई और अचानक से तुमने अपना लास्ट जॉब आखिर क्यों छोड़ा? मुझे ये सारी डिटेल्स चाहिए। अगर तुम इस होटल में जॉब करना चाहती हो तो। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब अफवाहें और झूठ है। देखो, हम होटल इंडस्ट्री में हैं और हमारी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन उसकी वजह से अगर तुम जॉब छोड़ सकती हो तो प्रॉब्लम यहां भी हो सकती है। अगर हमारे मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहां पर क्लाइंट क्यों आएंगे? वोंग सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैं यहाँ नए सिरे से काम शुरू कर रही हूँ सर। मुझे यही लगा था कि पहले जो हुआ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा भी या नहीं, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें अभी सिर्फ इस होटल में कुछ ही दिन हुए हैं। तुम अभी भी ट्रायल पे हो। देखो, मैं टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करता हूँ, सो इसीलिए तुम्हें ट्रायल पीरियड के बाद परमानेंट नहीं किया जाएगा। ये बात फाइनल। क्या आप फैसला नहीं बदल सकते?
हे हम्म? क्या कर रहे हो? क्लियरिंग कर दो जरा जल्दी से। रिटायर नहीं हुए तुम? इस बार किस लड़की का दिल तोड़ने वाले हो? गलत समझ रहे हो तुम। मेरी बिजनेस मीटिंग है आज रात में। कौन सी बिजनेस मीटिंग जो मुझे नहीं पता? तुम्हें कैसे नहीं पता? क्लिनिक की चेयर्स बदलनी है ना तुम्हें। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स की चेयर्स देखी हैं। जर्मनी की सिरोना एकदम लेटेस्ट डेंटल चेयर्स बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। हाँ, मैंने देखी ये चेयर, न्यूज में आ रही थी। हाँ। तो क्या इंपोर्ट कर रहे हो जर्मनी से? बताओ मुझे। उनकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मिलना है मुझे। जो कि एक लड़की है। हाँ, देखो अगर लड़की नहीं होगी तो मैं उसे इम्प्रेस कैसे करूंगा? मैं भी चलता हूँ। बिल्कुल नहीं। मैं हैंडल नहीं कर पाया तो तुम मिल लेना। पता है तुम्हें कितने की चेयर है वो? है? कितने की? 7 लाख की है। मैं 6 में लेने के लिए बात करूंगा और लोन के लिए भी करूंगा ताकि कैश भी यूज नहीं करनी पड़े, है ना? फिर तो तुम बहुत प्रेशर में हो। हाँ, कम ऑन, लेट जाओ। हाँ। आओ, एकदम है? क्लीन कर देता हूँ तुम्हें। अच्छी तरह से करना। हाँ, चमका दूंगा। हाँ। ये तो बताओ लियो, ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। 3 दिन पहले नई कार ली है, उसकी खुशियां मना रही है, तो आज बेच क्यों रही है? तुम्हें कैसे पता? सोशल मीडिया पे डाला है उसने। क्या है ये? ए, क्या हो रहा है? हाँ, तुम अपनी नई की नई कार बेच रही हो? बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। ज्यादा पैसे आ गए हैं क्या? हाँ? नहीं? क्या हुआ? कोई गड़बड़ है? मुझे जाना पड़ेगा। हाँ। अरे मेरा क्या होगा? शीशे में देखकर कर लो। चेयर नहीं है अब। हाँ, शीशे में देखकर कर लो। क्या समझ रखा है मुझे? हद हो गई यार। खुद ही करना पड़ेगा ये। आराम कर लो, पसीने में भीग गई हो तुम। पसीना बहाने से गुस्सा कम होता है। पसीना बहाओ, लेकिन ज्यादा भी नहीं। ऐसा क्या हो गया है? तुम नई कार क्यों बेच रही हो? हाँ बताओ। जॉब नहीं रहेगी तो कोई और मिल जाएगी। एकदम से ऐसा फैसला ले लिया है तुमने। कार बेचने की क्या जरूरत है, बताओ। तुम्हें लगता है मैंने सोचा नहीं? मैं 5 होटल्स में इंटरव्यू दे चुकी हूँ, लेकिन हाई क्लास होटल में पिछले रिकॉर्ड को देखे बिना जॉब नहीं देते, इसलिए मुझे नहीं मिल रही। तो बचा क्या है मेरे पास जिससे जॉब मिले मुझे? तो बताने की क्या जरूरत? कुछ मत बोलो ना। तुम्हें लगता है मैंने बताया? कुछ ही तो बड़े होटल्स हैं, उन्हें पिछला रिकॉर्ड पता करना होता है तो वो आसानी से पता कर लेते हैं। मैं क्या करूँ इसमें? और कोई तरीका नहीं है? एक छोटा होटल है, 4 स्टार ही है वैसे, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर ट्राई करूंगी अब, शायद जॉब लग जाए। नहीं, तुम अपना नुकसान नहीं कर सकती हो। छोटे होटल में जाओगी तो तुम्हारा रिज्यूमे खराब होगा, फिर वापस बड़े होटल में जॉब के लिए जाओगी तो कोई लेगा तुम्हें? नहीं। इसीलिए तो खराब जॉब लेने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। इससे बेटर है कि कुछ मत करो और घर पर बैठ जाओ। बोलना आसान है और करना मुश्किल। काम नहीं तो क्या ऐसे खाली बैठी रहूं घर पे? जॉब नहीं करूंगी तो खाऊंगी कैसे, ये बताना। मैं बताऊं? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं।
मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूं जिसमें सैलरी पिछली जॉब से ज्यादा है। तुम्हारी पेशेंट्स में से किसी का होटल है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर मेरे पास काम है। मेरे क्लिनिक में काम कर लो ना तुम। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैंने मजाक कब किया? मैं सीरियस हूँ। क्या काम करूंगी मैं? मुझे दांत देखना नहीं आता। मैडम, अपना दिमाग खोलो जरा। तुम इतने साल होटल में काम किया है, तुम्हारी पहचान के इतने सारे क्लाइंट्स होंगे तुम्हारे पास की, और हम अपना क्लिनिक हाई एंड बना रहे हैं जिसके लिए हमें बड़े क्लाइंट्स और कॉन्टैक्ट्स चाहिए। तुम हमारे क्लिनिक की पीआर मैनेजर बन सकती हो। सिंपल तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एलिस, ये फ्रेंच रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। तुम तो कई साल फ्रांस में भी रही हो ना, तो मुझे बताना कि ये वाकई फ्रेंच है या नहीं है? इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस सैलेड खाऊंगी। मुझे मीटिंग के लिए वापस जाना है। लेकिन काम के साथ खाना भी जरूरी होता है ना। मुझे पता है तुमने खाने पे क्यों बुलाया है। हम दोनों के पास बहुत काम है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैंने जो प्रपोजल भेजा था तुमने पढ़ा हो? मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें तुम्हें क्या चेंज करना है? यार, तुम तो बिल्कुल सीधे बात करती हो। ठीक है, तो प्राइस ठीक नहीं लगे मुझे। एक्चुअली क्या है कि प्राइस की ये बात है तो टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं। तुम्हें पता नहीं, पर प्राइस तो जर्मन फैक्ट्री ने ही फिक्स की है। हम तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा, लोन से पेमेंट तो हो सकती है क्या? मैंने पहले ही बता दिया था ये नहीं हो सकता है। सॉरी मिस्टर जैंग, सीधी बात यह है कि बड़े शहरों में हमारे चेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हाई फाई ट्रीटमेंट फैशन में है। इसलिए हमारे चेयर की प्राइस मार्केट में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी डिमांड है क्योंकि हम ये चेयर मार्केट में लिमिटेड क्वांटिटी में बनाते हैं। इसलिए हमें खरीदारों की कोई चिंता नहीं है। इसका मतलब प्राइस भी कम नहीं होगी और पेमेंट भी एडवांस में चाहिए, है? बिल्कुल, हम क्लिनिक को अच्छी तरह चेक करते हैं कि वहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है, उसके बाद ही उनसे ऑर्डर लेते हैं। और हमारी जो जर्मन कंपनी है, उन लोगों को सिर्फ रिव्यूज से ज्यादा मतलब है, ना कि कितनी सेल हुई उससे। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए एक प्लेट सैलेड लाइए। थैंक यू। ओके मैम। कैसे करूंगी मैं ये जॉब? पहले तुम गेस्ट लाती थी, अब तुम पेशेंट्स लेके आओगी। ज्यादा अलग नहीं है इसमें। लेकिन दोनों फील्ड अलग अलग हैं और ये पीआर है। पीआर मैनेजर तो पोस्ट है बस। और मुझे पता है कि तुम होटल में क्या करती थी। लोगों को वाइन सिगरेट वगैरह ही तो सर्व करती थी, और वो काम करने में तुम्हें कोई इज्जत तो नहीं मिलती थी, ये हम दोनों जानते हैं। है कि नहीं? बताओ मुझे, सच सच बताओ ना मुझे। हाँ, लेकिन तुम क्लिनिक पे काम करोगी तो तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी, क्योंकि तुम पेशेंट्स की हेल्प कर रही हो, तो ये ज्यादा अच्छा है। तुम्हें समझ में आया कुछ? सुनने में अच्छा लगता है, ये सब होता नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे खर्चे कितने हैं ये देखते हैं, फिर बताना कर पाओगी या नहीं। तुम्हारे पूरे खर्चे खुद चलाने के लिए यहां अकेली रहती हो तुम, जिसके लिए 30,000 तो रेंट चाहिए होगा। रोज का खर्चा निकालेंगे तो सब मिला के 1,000 रोज। मैं ज्यादा मेकअप नहीं लगाती। लेकिन तुम कपड़े तो बहुत खरीदती हो। मैंने तो कम ही लगाए हैं तुम्हारे लिए। पार्टी वगैरह के होते हैं कुछ 800 पार्टी नहीं करती मैं। पार्टी नहीं करती, लेकिन डिनर लंच पर तो जाती हो ना। और बीच में मत टोको मुझे बार बार। गिफ्ट जो देती हो उसके 500, वो भी इसलिए क्योंकि ज्यादा लोगों को नहीं जानती हो तुम बीजिंग में। तो टोटल 6,000 तो महीने के हो ही जाते हैं तुम्हारे। ऊपर से अब कार के लोन के 5,000 पर मंथ। कितना भी काम करो 10,000 हर महीने चाहिए ही चाहिए। कहाँ से लाओगी इतना पैसा? कभी सोचा है तुमने? बताओ मुझे, कहाँ से लाओगी इतना पैसा? बस करो, मुझे पता है बहुत जरूरी है। इसलिए क्लिनिक ज्वाइन करोगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। पता है क्लिनिक छोटा है हमारा। आप जैसी बड़ी देवी के लिए हमारा मंदिर बहुत छोटा है, पर अभी और कुछ कर कर नहीं, समझ लो कि ब्रेक पे जा रही हो। ट्राई करके एक देखो तो सही कि
तुम्हें लगता कैसा है तभी कंटिन्यू करना। देखो जो सैलरी तुम्हें मिलेगी उसमें तुम्हारा खर्चा तो निकल ही जाएगा ना, तुम्हारा सारा खर्चा निकल जाएगा और तुम्हारी कार का भी। इस ऑफर को ठुकराओ मत। अच्छा, करके देखते हैं। और हाँ, मुझसे अगर नहीं हुआ तो मैं खुद छोड़ दूंगी। तुम्हें मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें छोड़ने ही नहीं दूंगा मैं। हाँ? नहीं, अब मेरा मतलब तुम आराम से कर लोगी ये काम। तुमने इतना कुछ किया है, ये तो छोटा सा ही काम है तुम्हारे लिए, और क्या। ओके, चेंग बॉस, कल टाइम पे ऑफिस पहुंच जाऊंगी। कल मिलते हैं। हेलो, कैसा रहा काम? हुआ? इतनी लड़कियों से मिला हूं मैं, लेकिन ये तो पता नहीं कहां से आई है। मतलब कोई भाव नहीं दिया उसने? भाव क्या, भाव भी नहीं दिया, सिर्फ सलाह दिया उसने। हाँ, उसने तो बोलने का मौका तक नहीं दिया मुझे। मुझे इस तरह की सुपर बिजनेस वुमन से डर लगता है यार। जब वो आदमी देखती है ना तो बस किसी भी तरह उन्हें दबाने की सोचती है। बकवास मत करो। अरे वो सोच कर आई थी क्या बोलना है उसे, कोई चांस ही नहीं दिया उसने। हाँ तो मैं समझ गया कि कुछ नहीं हुआ है, तो अब गुस्सा होने की बजाय तुम वापस क्यों नहीं आ जाते हो, बताओ। अरे खुद पे गुस्सा हूँ यार। अब हाँ, लुयो का क्या हुआ? बताऊंगा बाद में। अच्छा तो एक काम करो, मुझे रेस्टोरेंट में मिलो। मेरे पास बहुत काम है, अभी नहीं मिल सकता मैं। तुम जाओ। मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे आप सबको किसी से मिलवाना है, और ये है हमारी नई मेंबर जो हमारे साथ अब काम करने वाली है, लुयू। आप सब मुझे लोरी बुला सकते हैं। क्योंकि हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लुयू ही हमारी नई पीआर मैनेजर होंगी। ये हमारे क्लाइंट से डील करने का काम करेंगी, और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक अच्छा काम करेंगे और क्लिनिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू टीम, आप सबके साथ काम करना अच्छा लगेगा। क्या कर रहे हो? पीआर मैनेजर? हाँ, ये कौन सी पोस्ट आ गई क्लिनिक में? मैं बड़ा शेयर होल्डर हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ, कल? कल? हाँ, हैं? कल रात को ही। बहुत चालू हो तुम। मैं तो तुम्हें सरप्राइज दे रहा था बस, और कुछ नहीं। रहने दो तुम ये। मेरी इस जॉब के बारे में पहले तुमने बात नहीं की है ना? क्या बोल रही हो तुम? हम बात कर चुके थे और जैंग ने तो तुम्हारा कैबिन भी रेडी कर दिया है। चलो देख लेते हैं। वाह, सरप्राइज!
चलो अंदर चलो। देखो ये तुम्हारा ऑफिस है, थोड़ा सामान पड़ा है यहाँ, हटाने का टाइम नहीं मिला, जब टाइम मिले हटा लेना ये सब। मेरा ऑफिस सामने ही है, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? देखो ये कितना अच्छा है। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। ये कंप्यूटर तुम्हारा है, आराम से यूज करो। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। ये रहा तुम्हारा कंप्यूटर। ऑल द बेस्ट। तुम्हें काम नहीं करना क्या? मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो तुम? जाओ काम करो अपना। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। क्या है? बहुत चालाक बन रहे हो। लग रहा है कि उसे कैसे भी फंसा के रहोगे। मैं तुम्हारी चाल समझ गया हूँ। ये फसाना बोलना बंद करो तुम। कुछ तो रिस्पेक्ट करो लड़कियों की। तो तुम क्यों इतनी हेल्प कर रहे हो उसकी, बताओ? वो मेरी दोस्त है और दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए। वैसे भी वो जिस हालत में है उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। चेंगाओ, तुम ड्रामा बंद करो अब। नहीं कर रहा। नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहा। हाँ? हाँ। अच्छा, अगर तुम ड्रामा नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। मैं कुछ भी करूँ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अगर तुम बोलो कि वो तुम्हें बहुत पसंद है तो बात यही खत्म हो जाती है। फिर चाहे पैसे दो, काम दो, टाइम दो, सब जायज है, हैं? लेकिन तुम क्या करते हो, हैं? जैसे ही उसका नाम लो, मेरी गलती, मैं बुरा हूँ, यही करने लग जाते हो हमेशा। तो ये क्लियर कर दो कि तुम्हें उस पर तरस आ रहा है, ये उसे पसंद है। वो कोई तरस खाने वाली कंडीशन में नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, तुम ना असल में बहुत नरम दिल और भले इंसान हो। राह चलती बिल्ली से भी मिलोगे ना तो उसे खाना खिला दोगे, और किसी परेशान लड़की को मिलोगे तो फिर उसके लिए जो हो सकेगा वो करोगे तुम। हाँ, ऐसे इंसान हो ना तुम। इसीलिए पूछ रहा हूँ, तरस खा रहे हो क्या मेरे भाई? मेरा और कोई मकसद नहीं है, बस तुम दोनों बहुत करीब आ रहे हो इसीलिए। और भाई, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो ना, तो इस सब में कहीं परेशान ना हो और कहीं अपना और उसका नुकसान ना कर बैठो। मैं जानता हूँ ये सब, और उसकी सैलरी मेरे क्लिनिक के बजट से जाएगी, तुम्हारे बजट से नहीं जाएगी। समझ गए तुम? समझ गया। टीथ क्लीनिंग, दांतों की प्रॉब्लम असल में प्रॉब्लम नहीं है। दांतों का ख्याल रखिए और टाइम टू टाइम चेकअप कराइए। सफाई का ख्याल रखिए और अच्छे प्रोडक्ट यूज करिए। आराम से अपना मुंह खोलो। व्हाइट कोट मस्त लगता है ना? क्या हुआ? अलग लगता है। वैसे हंसता मुस्कुराता रहता है। कभी सोचा नहीं था कि व्हाइट कोट में इतना प्रोफेशनल और स्मार्ट लगेगा। बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स फिदा हो जाती है इस पे। लेकिन अजीब लगता है उसके जैसे इंसान को देखकर।
सुबह तो ये प्रोफेशनल कोट पहन के एकदम सीरियस हो जाता है और शाम को कपड़े बदल के कपल्स का लव गुरु बन जाता है। बहुत अजीब है। सब इंसानों को चेंज चाहिए होता है, बस हम अलग अलग रास्ते चुनते हैं। मैं जिस चेंगाओ को जानता हूँ वो बहुत सख्त है, अपनी फीलिंग्स भी किसी को नहीं बताता। खुद ही देखो। खाना नहीं खाना है क्या? अपना खाना खाओ ना। आ जाओ, बैठो। हाँ? ये लो, तो बताओ कैसी हो, कैसा है पहला दिन? मैंने 3 बार वेबसाइट पढ़ी और याद कर ली है। तुमने वेबसाइट पढ़ी हाँ तो पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है। हाँ, थैंक यू प्रेसिडेंट जैंग मुझे जॉब देने के लिए। हाँ वो ठीक है। थैंक यू बोलना है तो उसे बोलना। हाँ, मिस्टर जैंग, आप मुझे कोई खास काम देना चाहते हैं? उसने बोला तो कुछ दिन काम देखो, समझ आता है कि मैंने नहीं। देख लिया है सब कुछ। बहुत बड़ी जगह है और लोग कम हैं। हम्म, हे, हम्म। मेरे लिए कोई सीरियस काम है या नहीं? मुझे यहाँ फ्री की सैलरी देने नहीं रखा ना? क्या बोल रही हो? फ्री की सैलरी देने के लिए क्यों रखूंगा मैं तुम्हें, बताओ। लेकिन एक काम जरूर है। ये पीआर मैनेजर है ना, तो जिस डिस्ट्रीब्यूटर से मैं मिलके आया था उसे हैंडल करने दो इसे। क्यों? अब अपना काम तुम इसे क्यों दे रहे हो, बताओ। अरे सिर्फ मेरा काम कैसे हुआ? अब ये हमारे क्लिनिक के लिए बड़ा काम है। सोचो 5 चेस्ट लेनी है हमें और वो सब 3 लाख से ज्यादा की है। कोई डिस्काउंट या लोन भी नहीं दे रहा है हमें, तो क्या करेंगे हम? ये अभी तो आई है, इसको ये कैसे समझ आएगा, बताओ। समझ आ गया। डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्काउंट लेना है और लोन की बात करनी है। मैं कर लूंगी। क्या? हाँ, तुम कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं होटल में थी तब वाइन और सिगार के स्टॉक का काम मैं ही करती थी। ये भी वैसा ही है। तो मैं तुम्हें डिटेल्स भेज दूंगा। ओके। क्या बात है, पहले ही दिन ओवर टाइम कर रही हो। अपने बॉस को ज्यादा इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है ये सब, और लैंग्वेज समझने में भी टाइम लग रहा है। सीखना तो पड़ेगा ही ना। कार लाई हो? मुझे ड्रॉप कर दोगी? अंकल के पास जा रहे हो? हाँ, कार नहीं लाई आज। तो मुझे लिफ्ट दो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मुझे भूख नहीं है। ये सब फाइल्स खत्म करनी है मुझे। अच्छा, पेट तो तुम्हारा बोल रहा है, भूखा है। चलो मैं रास्ते में उसे समझा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। सच में बॉस? और क्या, चलो चलते हैं। चलो। ओके बॉस। मेरी एम्प्लॉय इतना अच्छा काम कर रही है, क्या बात है, मजा आ गया। चले। जैंग मिंगयांग ने बताया कि तुम दोनों डेंटल हॉस्पिटल में मिले थे। मैं इंटर्नशिप के लिए गया था और वो वहाँ 3 साल से था। वो असली डेंटिस्ट तो लगता ही नहीं है।
हाँ तो असली डेंटिस्ट ही, लेकिन बाद में उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, वो ऐसा ही है। तो फिर प्राइवेट क्लिनिक क्यों खोला? आजादी के लिए पब्लिक हॉस्पिटल में बहुत कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तो और उससे निकल के ही पता चला कि पब्लिक को प्राइवेट क्लिनिक सही नहीं लगते हैं, इसलिए मुझे अपना क्लिनिक बहुत प्यारा है। मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और वो मैं करके रहूंगा, सच में। मैंने फाइल्स पढ़ी। क्लिनिक के लिए 5 लाख से भी ज्यादा की चेयर्स खरीदना जरूरी है क्या? बहुत महंगा है ना ये। ये चेयर्स शेफ के नाइफ जैसी होती है। जो टॉप शेफ होते हैं उनके चाकू भी स्पेशल होते हैं, 1 लाख से भी ज्यादा तक के होते हैं। हाँ, 100 का भी अच्छा चाकू आ जाता है, लेकिन टॉप शेफ और नॉर्मल शेफ में यही फर्क है। ये कोई मजाक नहीं है, समझ गए? बहुत अच्छी सोच है। तुम बड़े डेंटिस्ट बनना चाहते हो? देखो ना, शहर में कितने सारे डेंटल क्लिनिक हैं जो क्लिनिक के चेन्स हैं, उन्हें खर्चा करना पड़ता है। वो ये चेयर लेंगे नहीं। हम जैसे क्लिनिक जहां डेंटिस्ट की रेपुटेशन पे काम होता है, वहीं स्टैंडर्ड की चीजें रखेंगे, जैसे कि हम रखेंगे सारी स्टैंडर्ड की चीजें। वैसे ही जैसे फर्क होता है कोई चेन रेस्टोरेंट और मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में। बिल्कुल, हम जैसे हाई एंड क्लिनिक जितने होंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट पॉपुलर होगा और उतने ही लोगों को हम पे भरोसा होना शुरू हो जाएगा। पर अगर खर्चा नहीं निकाल सके तो अपनी इंडस्ट्री की सेवा समझो। हाँ, तुम तो आदर्शों पे चलते हो और अच्छा काम करते हो। हाँ, तो मैं एक डॉक्टर हूँ और हमने मेडिकल कॉलेज में यही तो कसम ली होती है। कसम खाते हैं। हम सब कसम खाते हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। इस प्रोफेशन की इज्जत बढ़ा के रखेंगे, अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, कभी अपना स्वार्थ पीछे नहीं लाएंगे और अपने काम से लोगों की बीमारियां दूर करने की कोशिश करेंगे। इस समाज को बीमारी से मुक्त कराएंगे। बहुत सारे लोगों ने मेडिकल फील्ड छोड़ दिया बाद में। कुछ लोगों ने मेडिकल शॉप खोल ली, कुछ इक्विपमेंट बेचने लगे, कुछ ने तो प्रोफेशन ही बदल दिया। लेकिन मुझे वो दिन हमेशा याद आता है जब हमने कसम ली थी। मैंने आज तुम्हें काम करते हुए देखा, मुझे लगा तुम अच्छे डॉक्टर हो। तुम्हारे मुंह से अच्छा सुन के लगता है अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। हे, तुम मेडिकल कॉलेज कब गए? वो या तुम्हारे साथ पढ़ती थी क्या? आह, सच में यादगार होगा। उसके यूएस जाने के बाद तुमने उससे बात नहीं की? एक बार की थी जब तुम्हारी जॉब गई थी। उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया था मैंने। उसके बाद फिर बात नहीं हुई। मतलब तुम मेरे लिए लड़े? मैं सही के लिए लड़ा। ओके, मैं भी हेल्प करूंगी तुम्हारी। वो 5 डेंटल चेयर लेकर रहूंगी। पक्का? एकदम पक्का। ठीक है। प्रिंसेस, सुनो, और पतली मत होना तुम। तुम्हारी जैसी फिगर है, तुम्हें डाइट की जरूरत नहीं है। जम के खाओ ना तुम। मैं अकेली हूँ तो मन नहीं करता। केस कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा? सॉन्ग निंग्यू ने सारी शर्तें मान ली है। हमने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर ली। अरे वाह, तो फिर पार्टी करो ना। पार्टी करना अच्छा लगेगा?
नहीं, नहीं, पर कम से कम खुश तो हो जाओ ना तुम। देखो, दूसरी लड़कियों के लिए डिवोर्स होगा, पर तुम्हारे लिए अपनी बुरी शादी से आजादी है, उसके लिए पार्टी करनी चाहिए, है ना? है? सही कहा। बहुत टाइम से तुमसे बात नहीं हुई। चेंग हाउ कैसा है? आ, उसने तुम्हें फोन नहीं किया? पिछली बार बात हुई थी तो बहस हो गई थी। लियोयो को लेकर उसे कुछ प्रॉब्लम थी। उसकी गलती नहीं है, तुम भी ज्यादा मत सोचो। वो और यू इस वक्त एक दूसरे में डूबे हुए हैं। उसकी साइड तो लेगा ही ना, और लुयो की जॉब जाने से उसका फायदा हुआ है। अब हर रोज वो क्लिनिक में मिलते रहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे, उसने लुयो को जॉब दे दी ना, इसलिए ज्यादा मत सोचो। कुछ ही दिनों की नाराजगी है। लियोयो तुम्हारे क्लिनिक में आ गई? सुन के हैरान हूं मैं। मैं भी ना। चलो तुम अपनी बताओ, तुम्हारे पास क्या प्लान्स है अब? तुम्हें यहाँ तो आसानी से डिवोर्स मिल गया और इतने सारे पैसे भी। अब लाइफ की कोई टेंशन मत लो, यहाँ आकर अपनी लाइफ शुरू करो। इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, अब वापस आके क्या करूंगी? देखो, बाहर कितना भी रह लो, लेकिन वो तुम्हारा घर नहीं बन सकता है। वापस तो आओगी ना, तुम्हारा घर तो यही रहेगा ना। और वैसे भी यूएस का माहौल चाइना से बहुत ज्यादा अलग है। हाँ, यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत कुछ है करने के लिए। सोचूंगी मैं। हम्म। मुझे काम है अब, फिर बात करते हैं। ओके। सुनो, जब मन करे मुझे कॉल करना। टाइम डिफरेंस के बारे में मत सोचना, ठीक है? हाँ हाँ। बाय बाय। हाय, सामान लेना था। आ जाओ। सब सामान पैक कर दिया है, ले जाओ सब। ये सारा सामान ले जाना है ना? यस, थैंक यू। ओके, चलो गाइस, उठाओ, ले चलो। मैंने कहा था मैं पैक कर लूंगा, तुमने क्यों किया? ताकि तुम्हारा कोई सामान छूट ना जाए और तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। जो सामान नहीं है वो खो गया होगा, तो उसके बारे में सोचते मत रहना और फिर वापस उसे ढूंढने के लिए यहाँ मत आना। डिवोर्स हुआ है हमारा, कोई दुश्मनी तो नहीं हो गई? जो है वो साफ साफ बोल रही हूँ, छुपा के क्या फायदा होगा। एक आखिरी बार घर देख सकता हूँ? हम्म।